Now we study the third type, that is educational technology 3, which corresponds to educational management technology. सबसे पहले हमें जानना चाहिए व्हाट आर द लर्निंग रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन एजुकेशन। लर्निंग रिसोर्सेज मतलब टेक्स्ट बुक्स, सॉफ्टवेयर या कोई भी रेलेवेंट रीडिंग मटेरियल हो गया, रेडियो प्रोग्राम्स या मल्टीमीडिया हो गया। डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज में इंक्लूड हम करते हैं जैसे वीडियो हो गए, ऑडियो हो गए, टेक्स्ट एनिमेशंस, इमेजेस, लेक्चर्स, तो दीज ऑल आर लर्निंग रिसोर्सेज। ये जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं इनको हम अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कुछ ओपन लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, कुछ लाइसेंस्ड होते हैं और कुछ कॉपीराइटेड एक्ट्स होते हैं। तो ये जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं इनके बारे में भी आगे जाके हम किसी और लेसन में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए लर्निंग रिसोर्सेज मतलब वो सारी टेक्स्ट बुक्स, वो सारे तरह के सॉफ्टवेयर्स, वो सारे तरह के प्रोग्राम, चाहे वो मल्टीमीडिया हैं, वीडियो हैं, ऑडियो हैं, टेक्स्ट हैं, एनिमेशन है, इमेज है, लेक्चर्स हैं, ये सभी जो लर्निंग में हेल्प करते हैं दे आर कॉल्ड एज लर्निंग रिसोर्सेज। अब क्योंकि ये कई तरह के लर्निंग रिसोर्सेज हैं इसलिए इनको प्लान करने की, ऑर्गेनाइज करने की और सिलेक्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिकली क्या है, ये मैनेजमेंट फंक्शंस है। इसलिए जो लोग लर्निंग रिसोर्सेज को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड द लर्निंग रिसोर्स मैनेजर्स। There is a need to select them as per the curriculum, student needs, and they need to be flexible as per the interest of student. तो लर्निंग रिसोर्स अलग अलग तरह के हैं, स्टूडेंट्स भी अलग अलग तरह के हैं, उनकी नीड्स भी अलग अलग तरह की हैं। तो हमें ऐसे लर्निंग रिसोर्सेज को चुनने की ज़रूरत होती है जो स्टूडेंट और करिकुलम दोनों की नीड्स को पूरा करें और इसके साथ साथ वो स्टूडेंट की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के अनुसार फ्लेक्सिबल भी हों और स्टूडेंट के इंटरेस्ट को भी बनाए रखें। These learning resources need to be managed at different levels based on various parameters such as proper planning, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब ये सब काम करने के लिए हमें लर्निंग नीड्स को ध्यान में रखना है और रिसोर्सेज को ध्यान में रखना है और सही समय पे सही रिसोर्स का चुनाव करना है। इसके लिए अलग अलग तरीके से हम अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं और उसके अनुसार इसको लर्निंग रिसोर्सेज के चुनाव को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके लिए सही टेक्नोलॉजी का चुनाव करते हैं। It is supported by organizational technology. Organization technology क्या है? It is that organization technology which provide useful decision modes, information system based on organizational theory and principles of resources बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग। यानी ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी इज दैट टेक्नोलॉजी जो डिफरेंट डिसीजन मोड्स का यूज करती है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का यूज करती है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, जिसमें मैन मशीन सिस्टम्स भी हैं और प्रिंसिपल्स और रिसोर्सेज भी हैं जो कि टीचिंग और लर्निंग पर बेस्ड हैं। यानी टीचिंग और लर्निंग पर जो भी मैन और मशीन सिस्टम बेस्ड हैं उनके प्रिंसिपल्स, उनके रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी के अनुसार जब हम डिसीजंस लेते हैं या इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी। Education technology support both practical and theoretical investigation, collection and storage of information so that it can facilitate learning। और इस ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी का रोल क्या है? टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और सही समय पे उसको रिट्रीव करने के लिए हेल्प करती है। तो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और इसके साथ साथ उसको, क्योंकि कई बार डाटा हमारा ऐसा होता है जो सेंसिटिव होता है, तो उसको मेंटेन करना या उसकी सिक्योरिटी को बनाए रखना ताकि हम उस रिसोर्स को ज़्यादा लंबे समय तक यूज कर सकें, सही तरीके से प्रयोग कर सकें। दैट इज ऑल्सो रोल ऑफ लर्निंग रिसोर्स मैनेजर।
तो लर्निंग रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि अच्छा लर्निंग रिसोर्स मैनेजमेंट के पैरामीटर्स क्या हैं, अच्छा लर्निंग रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। ये जो पैरामीटर्स हैं दैट इज एक्विजिशन, परचेज, बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी अच्छा मैनेजमेंट रिसोर्स कौन सा होगा, जिसके लिए हमें बेहतर तरीके से एक्विजिशन की हो, यानी परचेजिंग करी हो, इसके लिए बजट बनाना पड़ता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। क्योंकि लर्निंग मैनेजमेंट में लर्निंग रिसोर्स को एक्वायर, परचेज और बजट करना ये मैनेजमेंट का फंक्शन है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेंस, यानी जो लर्निंग रिसोर्स है उसको, क्योंकि कई तरह के होते हैं, इसको कैटालॉग करना, उसको इजीली असेसिबल बनाना और इसको प्रोसेस करना, चाहे वो इंटेलेक्चुअल, फिजिकल और डिजिटल असेसिंग है, या जैसे बाइंडिंग ऑफ मटेरियल है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडेक्सिंग है। ये सब तरीक़ों से हम लर्निंग मटेरियल को, लर्निंग रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन। लर्निंग रिसोर्स को सर्कुलेट यानी लर्नर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। तो इसमें कई तरह के ऑटोमेशन सिस्टम्स आ गए हैं। सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी स्टोरिंग आ गई है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के कई सिक्योरिटी के फीचर्स हैं जिसको यूज़ करके हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। और इसमें डाटा की सर्कुलेशन के समय डाटा कैसे एक से दूसरे लर्नर तक पहुंचाया जाए, या लर्निंग रिसोर्स को कैसे दूसरे लर्नर्स में या टीम मेंबर्स में सर्कुलेट किया जाए, ये सब भी अच्छे लर्निंग रिसोर्स मैनेजमेंट के एक गुण माने गए हैं। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसके लिए कई तरह से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स अवेलेबल हैं विच आर सॉफ्टवेयर विच आर हेल्पिंग अस इन प्रमोशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। जैसे इंटर लाइब्रेरी है, कंसोर्टिया हैं, तो ये लर्निंग सिस्टम को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, इसमें हम लोगों को, टेक्नोलॉजी को और ऑर्गेनाइजेशन को और उनके बीच में किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जो सिस्टम डेवलप किया जाए फॉर प्रमोशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट, लर्निंग रिसोर्स मैनेजमेंट। तो लर्निंग रिसोर्स मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्या रूप बनता है, क्या मीनिंग बनता है। इफ यू कंसिडर द रोल ऑफ एजुकेशनल लर्निंग मैनेजमेंट, देन फॉर देम educational technology is more of educational management technology. So it means educational technology for professionals in resource management is the third type, that is educational management technology, which can be defined as organization of the resources and associated activities of education. ये क्या है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो रिसोर्सेज या एजुकेशन से जुड़ी हुई और दूसरी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती हैं। और इसके फंक्शंस क्या क्या आ जाते हैं, जैसे प्लानिंग है, प्रोग्रामिंग है, बजटिंग है, डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशंस, रिसर्च एंड सिस्टम एनालिसिस। तो ये सब जो कंपोनेंट्स हैं, ये पार्ट बनते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का। तो ये जो डेफिनेशन है ये स्ट्रेस करती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशन में।